याद आता है कि हाँ 15 अगस्त है आज। एंड बाहर फ्लैग होस्टिंग हो रहा है एंड वो ट्यून बज रहा है टीवी पे। उनको पता चलता है कि उनको लगता है कि दे हैव मेरे टेकन जो ओवर। ग्रुप है वो आ गए हैं, एंड देन आगे देन सडनली द इमीडिएटली शी कैमरा गोज स्विचेस टू ऑन टू हर एंड शी स्टार्ट सिंगिंग हर हर दुपट्टा एंड ऑल करम दैट। अपना करेंगे। दैट इज गूज बम्स डूड। वहाँ पे जुगल हंसराज भी कहे थे, लेकिन वो भी आवाज दे सकता था। लेकिन उसको बोला गया था कि तुम चुप बैठो। आवाज आना है तो नूतन जी ही आवाज देंगे। वो फिल्म याद है। हेलो, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वो फिल्म याद है। आज हमारे साथ है कर्मा मूवी के पोस्टर के साथ नीलम जी फ्रॉम दुबई एंड अरब जी फ्रॉम बैंगलोर। और हम डिस्कस करेंगे एक आइकॉनिक मल्टी स्टारर कर्मा। It's very interesting that we're discussing Karma today. And Karma is, of course, just to give a background, is a film released in 1986, and it was directed by the legendary showman Subhash Ghai. And star cast being one of the most praised films of those times, जो top grossing movie थी उस साल की, and it had Dilip Kumar, Nutan ji, Jackie Shroff, Anil Kapoor, Devi, Poonam Dhillon, and many more, right? Anupam Kher, of course. How can we forget him? And amongst, there was also Master Jugal Hansraj, be the hero, the actor that we know as a kid in that movie. एंड आई गेस वन ऑफ दोज मूवीज के अगर साल में कभी नहीं आएगी लेकिन इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन पे जरूर आएगी टीवी पर. So that's how I think we all have watched that movie again and again repeatedly, and that's how it stays in our mind. So yeah, welcome to people who are listening to us right now, and so yeah, let's get on to our first question as usual. Why karma? So yeah, go ahead, guys. जहां तक मुझे बताया गया था कि दिस वाज द फर्स्ट मूवी आई हैव वॉच्ड इन थिएटर व्हेन आई वाज अ किड। इनफैक्ट बहुत आई वाज लाइक हार्डली 2 साल का आया होगा। ये Okay. मूवी मैं मेरे को पूरी फैमिली ले गए थे, तो ये पहली बात डाल दी थी दिमाग में। तो आई वाज वेरी बिग फैन ऑफ वॉचिंग मूवीज इन लाइक व्हेन आई वाज अ किड। तो ये मूवी का हमारे पास वीएचएस भी था एंड इतने बार देखा है ये मर्द पुली। तो ये मूवी इतने बार देखा था, इतने बार देखा था, तो वो रह गया है दिमाग में। एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो जो वीएचएस भी था एट वन पॉइंट व्हेन डॉक्टर डैंग इज गेटिंग बीटन अप बाय दिलीप कुमार दादा ठाकुर। वो एक सीन Yes. पे जाके वो कैसे रुक जाता था, वो भी इतने बार देख लिया था कि हाँ। तो वो है। एंड मोर ओवर मूवी ही इतनी जबरदस्त है बिकॉज इट्स वन ऑफ अ काइंड मूवी। तो बट इफ यू सी, ये कर्मा से तो इंस्पायर, सॉरी शोले से तो इंस्पायर्ड मूवी है, जी. बट शोले से इतने मूवीज इंस्पायर्ड हो गए हैं, इतने मूवीज इंस्पायर्ड हो गए हैं। बट ये मेरे हिसाब से बेस्ट इंस्पायर्ड, बेस्ट रीमेक ऑफ शोले इज व्हाट आई कैन कॉल। आई कैन Okay. गो एंड आई कैन नेम द लिस्ट इज सो बिग। बीट चाइना गेट, वेरी सिंपल टेम्पलेट है शोले का। ये एक आदमी होता है जिसकी फैमिली मारी जाती है, देन ही हायर्स समवन हु फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड या पुलिस बैकग्राउंड, उनको ले आता है एंड देन ही गोस ऑन अ मिशन टू किल। शोले में वही था। और जो हायर होते हैं उसमें से एक सीरियस कैरेक्टर होता है और एक इसमें फन लविंग कैरेक्टर होता है लाइक बिग बी। और एक को तो बलिदान देना ही है। इट हैपेंड इन एलान एज वेल, अपना विक्रम भट्ट मूवी, जहाँ पे अपना वो अक्षय खन्ना का भाई फॉर्म से टीम, अर्जुन रामपाल कम्स ऑन बोर्ड, अपना जॉन अब्राहम, मेला फॉर दैट मैटर, जहाँ पे मेला है। आमिर खान का फनी लविंग कैरेक्टर था और Yes. फैसल खान का थोड़ा सीरियस कैरेक्टर। थिंक ये एक टेम्पलेट हो गया था अंटिल 90s, टिल मेला। आई थिंक मेला वाज द लास्ट बिट। आई थिंक उसके बाद राम गोपाल वर्मा ने भी बनाई है, बट वो तो बकवास थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्पलेट यही रहेगा। बट ये मूवी ओनली बिकॉज बचपन में इतने बार देखी थी और एक फेवरेट हो गया था। और सुभाष का थोड़ा तड़का होता है कि उसका जो धुन हो जाती है ना, ही कीप्स रिपीटिंग हिम इन द मूवी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन एट द क्रूशियल पॉइंट्स, यहाँ छोटे मोटे सीन्स में भी। तो उसको दिमाग में रह जाता है। थिंक दैट ओनली बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक ये मूवी जो है मेरे लिए ऑल टाइम, आई थिंक आई हैव टोल्ड इन वेरियस डिस्कशंस के ये मेरे लिए बहुत फेवरेट है। ये मूवी है मरक बरहता, करण अर्जुन, ओम शांति ओम, मैं हूं ना। ये Oh, yes. प्योर classics. I can't say the classic, but the movies which you can watch again and again, again and And again. then again, again.
ये फन लविंग मूवी गए, टोटल पैसा वसूल, मजा आ गया। यू हैव ऑल द एलिमेंट्स, माँ का एंगल है, भारत माता का एंगल है, विलन है। I want to talk about in detail about villain as well. I think we did discuss during our मोहरा वाला कि ये जो क्लीशे ना बताते हुए अमरीश पुरी को ना लेके उन्होंने जो जबरदस्त Yes, ये क्या था अनुभव फिल्म, लेट्स टॉक अबाउट इट। बट या, कर्मा hands down one of my all time favorites. great. Nina? एक्चुअली एज यू सेड कि मेरी मेरी भी वही मेमोरी है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगती थी टीवी पे। सो एवरी टाइम आफ्टर फ्लैग होस्टिंग आई यूज्ड टू स्विच ऑन द टीवी, तो एक जगह बॉर्डर लगती थी, कर्मा लगती थी, क्रांति Yes. एंड ऑल दोस फिक्स मूवीज। एंड कर्मा में तिरंगा तिरंगा। तिरंगा कर्मा में प्रेफर करता था बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ लाइट थी और एंटरटेनिंग भी थी, बिकॉज अनिल कपूर की जो कॉमेडी थी एंड उन तीनों का जो था वो मस्ती मजाक चालू रहता था। एंड दैट ट्यून ऑल्सो आई रिमेम्बर, जो इतने बार रिपीट हुआ है फिल्म में। एंड आई हैव दैट मेमोरी कि Mm-hmm. नूतन इज सिंगिंग दैट Yeah, सॉन्ग एंड वो बज रहा है yeah. म्यूजिक, एंड जेल में वो लोग सब कैदी गा रहे हैं। तो वो ट्यून बचपन से अभी तक माइंड में है, तो नॉस्टैल्जिक सा बन गया है वो। सो या वो Yeah. ट्यून सुन के ऐसा याद आता है कि हाँ 15 अगस्त है आज, एंड बाहर फ्लैग होस्टिंग हो रहा है एंड वो ट्यून बज रहा है टीवी पे और कर्मा देख रहे हैं And the tune is nothing connected to Vande Mataram or Jal हम। Gan Man. It's so instilled in our minds. So I guess yeah, and I guess almost the same reasons. One of the very good commercial movies. Having some love angle भी है उसमें, action है, Nasruddin Shah having his own, carrying his own emotional baggage क्योंकि उसको लड़ना है, and villain being Anupam Kher. It was, I think, it was his second or third film, and Subhash Ghai was very much hesitant to take him. कि भाई इनकी पहली फिल्म कैसे परफॉर्म करते हैं, let's see that one and then we can proceed with that. So he was happy with Saransh and the other one or two movies that released, and then he was like, okay, Amrish Puri को लोगों ने, this was apparently his sentence, कि सुभाष घाई ने बोला था कि अमरीश पुरी को कितनी बार लोगों ने देख लिया है स्क्रीन पे मरते हुए, so let's give a fresh face. And one of the core memories of Karma being watching it on TV for me, and especially that scene. Of course, we'll be discussing one of the most important scenes. Uh, Cinematically, it's very beautiful, and I don't know how people came up with that. Okay, Dilip Kumar in the climax is shooting, pointing gun at Anupam Kher, who is Dr. Dang as a villain, and he actually makes the India ka naksha around him. So iconic, and कौन सोच सकता था कि एक्चुअली ये कंट्री के बारे में भी बहुत ज्यादा है, एंड हिज पर्सनल वॉर, दिलीप कुमार जो अपनी फैमिली को खो देते हैं उसके वजह से, और डॉक्टर डैंग वो इंसान है जो इंडिया को बर्बाद करना चाह रहा है, एंड so I guess there are quite a few cinematic moments जो हम बोल सकते हैं why Subhash Ghai was called the showman of Bollywood after Raj Kapoor ji, and the music and everything else. So yeah, I mean, Karma, for those who haven't watched it, so we are starting to discuss some of the aspects of Karma, one of them being why we love it so much. And so yeah, let's get into the characters or the story on some other aspects of Karma. Yeah. कैरेक्टर वाइज जो कास्टिंग है, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर, आई थिंक पहली बार वो लोग साथ में आए थे। आगे जो उनकी जोड़ी हिट हुई, तो इस फिल्म से भी नजर आ रहा है उनकी जो केमिस्ट्री थी दोनों एक्टर्स की। लाइक नसीरुद्दीन शाह इज ऑन हिज ओन सेपरेटली, बट ये दोनों कैरेक्टर हमेशा साथ में रहते हैं। सो वो आगे जाके भी Correct. सुभाष घई ने काफी बिल्डअप किया, रिपीट किया उनको। एक राम लखन है या और भी मूवीज है, और भी बाकी मूवीज में भी आए हैं वो, काला Yeah, बाजार, Khalnaik. अंदर बाहर। यहाँ से जो शुरुआत हुई है उनकी, जो केमिस्ट्री थी, जो देदारू सॉन्ग, उन दोनों का जो Yes, they केमिस्ट्री है वो, मतलब कोई एक्टर एक्ट्रेस की केमिस्ट्री से ज्यादा मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री देखने में मजा आया। actually, like Right, they right, went on rightly to do called out. 12 films. Yeah, Beck. rightly called out. बच्चन, शशि कपूर, बच्चन, विनोद खन्ना के बाद ये दो पेयरिंग रहे हैं जो दो हैव गिवन, एंड मोर इनसिक्योरिटी नहीं थी जैकी श्रॉफ को भी। समवेयर आई फील व्हेन आई वाज लाइक, कल जब मैं वापस आ रहा था तो आई वाज लिसनिंग टू दिस बैड न्यूज वाला सॉन्ग, आई वाज थिंकिंग अबाउट विक्की कौशल
I think since Vicky Kaushal is going to be a part of that Love and War movie along Ranbir Kapoor, and I think Vicky Kaushal can be a next Jackie Shroff who don't have any insecurity of playing anything. ओके True. आज के जो मेन स्ट्रीम हीरोज हैं, at one point मुझे लगा था कि रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर दे माइट आफ्टर गुंडे दे माइट एंड अप डूइंग मल्टीपल कमर्शियल मूवीज जहाँ पे दो दो हीरो हैं, बट दैट डिडंट हैपन. आई थिंक विकी कौशल कैन बी एन नेक्स्ट जैकी श्रॉफ इन व्हाट सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि उसको आप कहाँ पे भी डालो हिल फिट. आप उसे उधम Yeah. सिंह दे दो, वो परफॉर्म कर देगा. उसे आप एक हल्की सी मूवी गोविंदा मेरा नाम दे दो, कर देगा. And moreover, I'm sure like Ranbir Kapoor का character strong रहेगा Love and War में. I'm sure even he'll add his own thing. I'm sure he's going to be fantastic in that movie. So I think we should the directors should think about this two hero movies, and the ones who are like part of the movie shouldn't be having insecurity, and they should make movies. Yeah, like एक पैसे में आपको you'll get to see two heroes. What else do you want? And I'm superb. Yeah, the kind of movies they've made. Ram Lakhan, even if the big flop Trimurti, उनका जो भी है, आई थिंक हैंड्स डाउन, आई थिंक दोनों ने एक दूसरे को जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया दोनों का. And my favorite is Ram Lakhan. In case if we have two Yes. next podcast, I think we should talk about Ram Lakhan. So I guess Subhash Ghai, being the legendary filmmaker that he is, Vidhata, Ram Lakhan, Khalnayak, Tal, and God knows how many more I'm missing on the name. So I mean, Mary Jan. oh मेरी yes, जंग of course. हीरो. Yes. Mary Jan. I think his association with Anil Kapoor also goes a long way. Goes And along. Yeah. I think it started from Karma and Mary Jang and all those movies. पहले Mary उनकी Jang choice first. हाँ पहले उनकी choice होती थी Amitabh Bachchan, and because he was like always the biggest superstar. But in case he's not available, तो वो sign करते थे Anil Kapoor या similar upcoming heroes को. And I guess I think Anil the Kapoor. problem with Mary Jang was वो बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी मूवीज को जो भी मना करते हैं देन वो न्यू कमर को होता है. Yes. ये बहुत बार हुआ है. जंजीर के साथ बच्चन के साथ हुआ था. एंड मेरी जंग एंड मिस्टर इंडिया, मेरी जंग पीपल एक्टर्स राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, उन्होंने दिया कि एक्टर है और वो वकील और सारी मूवी में ब्लैक कोट पहन रहेगा नहीं. और मिस्टर इंडिया उन्होंने किया तो हीरो है लेकिन हीरो दिखाई नहीं देगा. तो ये सारे Yeah. मूवीज यहाँ पे चले गए अनिल कपूर को. एंड समथिंग हैपेंड विद डरबाजी कर. तो ये तो है ही. Yeah. And also, हाँ, like, let's talk about like Dilip Kumar and Nutan, right? I mean, after all these years of working in the industry, this is the first time, probably First time, after yeah. 40 years, they're coming First time. together. So, I mean, Dilip Kumar being the legendary Dilip Kumar, and he has a fan base from a very long time since he has started. And his fan base, the new generation ka fan base, everybody coming together to watch this commercial blockbuster, as you can say. And Nutan ji also losing her voice was like one of the characters in itself कि भाई उनकी आवाज चली जाती है किसी को मरते हुए देखकर and all of that, and how she gains it back. It's like a kind of a character arc कह लीजिए या मतलब funny कह लीजिए या, but this is also like taking हम लोग ऐसे बोलते हैं कि लोग जज करेंगे अगर ये बनाएंगे तो, but nobody cares, like we were enjoying it. अरे वहां पे तो मनमोहन सिंह का उन्होंने एक तड़का लगा दिया कि आवाज ऐसी जा सकती है तो आ भी सकती है. मनमोहन That's so true. सॉरी जा सकती है तो आ भी सकती है. देसाई साहब ने जो भी दिखाया है, आई थिंक उनका सेल्फ बिलीफ था या ही टुक ऑडियंस फॉर ग्रांटेड. नेक्स्ट लेवल उन्होंने जो चीजें दिखाई है ना, अमर अकबर एंथनी में साईं बाबा का गाना चल रहा है और आंखें वापस आ जाती है. आंखें वापस आ रही हैं. वो दारा सिंह ये किससे रोक लेते हैं. मर्द में शोला इसमें अपना वो मर्द में शेर आके प्रणाम कर देता है हाथ पकड़ के. आई थिंक वो नेक्स्ट लेवल का था. वो नेक्स्ट लेवल का था. तो ये थोड़ा वहां से उन्होंने इंस्पायर होकर शिवाजी ने ये डाल दिया कि आवाज जा सकती तो भी आ सकती है. लेकिन वहां पे भी एक फनी है क्योंकि वो इतना क्रूशियल सीन होता है जहाँ पे जैकी श्रॉफ एंड अनिल कपूर ढूंढ रहे हैं और बाहर ही अपना डॉक्टर डैन को मार रहे हैं. तो नूतन जी को सिर्फ चीखना होता है बताने के लिए हम यहाँ पे, लेकिन वहां पे जुगल हंसराज भी कहे थे लेकिन वो भी आवाज दे सकता था. लेकिन उसको बोला गया था कि तुम चुप बैठो. तो वो भी पुकार सकता था ना कि हम यहाँ हैं, लेकिन वो बोले नहीं सुभाष भी बोला तुम.
Okay. आवाज आना है Amazing. तो नूतन जी ही आवाज देंगे। But these all points you only think about it in retrospect. Like, मतलब जब देख रहे हो engross होके, then you will never think of, especially us 90s kids, we were used to anything and everything happening on the नहीं screen. सी अभी कुछ आ जाता तो नया नहीं लगता, ऐसे कि चलो नहीं हो रहा है अभी होता क्या है उसको। ना, हम इतने फॉरगिविंग होते हैं कि हम आपको हमें अच्छा सा एक एंटरटेनमेंट दो, हम निटपिकिंग नहीं करेंगे। निटपिकिंग Exactly. नहीं करेंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका ये शर्ट बदल गया, इसकी पैंट बदल गई, इसका कॉलर बदल गया, इसका हेयर स्टाइल Yeah, बदल we are so गया। used to it. अरे एंटरटेनमेंट है, पैसा वसूल हो गया, ये सब छोटे नहीं। जहाँ Yeah. पे फिल्म बोरिंग लगी है हम उसकी बजा देंगे। हाँ, then it's a question, but otherwise everything is, आप कुछ भी करो स्क्रीन में वो, जैसे वो लोग ऐसे बात करते हैं बॉलीवुड फिल्म्स के बारे में कि ये बैकग्राउंड डांसर्स कहाँ से आ गए, द हीरो इज सिंगिंग, आई वाज लाइक ये तो हम बचपन से देख रहे हैं, उसमें नया क्या है? लाइक इज इट अ पॉइंट टू डिस्कस, इट्स गिवन आई कि थिंक बैकग्राउंड डांसर आएंगे। वन ऑफ द फूलेस्ट स्क्रीन प्लेज के क्लाइमेक्स के फाइट के थोड़े पहले हीरो हीरोइन पूरे बैकग्राउंड के साथ जाके डांस करना और वो विलन के सामने परफॉर्म करना। आई थिंक इट स्टार्ट विद शान यम्मा यम्मा सॉन्ग के साथ, उसके बाद बहुत बार ये रिपीट हुआ है अननेसेसरी। आई थिंक वो प्रॉब्ली डायरेक्टर लगा कि थोड़ा क्लाइमेक्स हैवी रहेगा, फाइट रहेगा, उससे पहले एक गाना डाल के रिलीज करते हैं, बट दैट इज सो इलॉजिकल। कौन पूरा वो स्टेप्स तैयार करके वही धुन में गाना कंपोज करके। Yeah, that reminds me if Hema Malini is doing single person solo and Sholay, she's the only one who's dancing. But who is doing it in the villain ka adda with all the background हाँ dancers? बट वो कन्विंसिंग था क्योंकि उतना Exactly. वो सीन भी इतनी क्रूशियल थी, सीन भी इतनी देयर वाज अ ग्रेविtas इन इट के वो उसे वो विलिंगली नहीं करना चाह रही है और उसको तकलीफ भी दे रहे हैं, बॉटल फोड़ रहे हैं कांच पे नाचने के लिए। Yeah. I mean, that can lead us to discussing a bit about the music as well by म्यूजिक Lakshmikant Pyarelal, the legendary again in their own field. So the of course the Karma tune that we were talking about and Mera Karma Tu E Watan Tere Liye, of course, the song of the film, and De Daru and yeah, one of the songs which Sri Devi also sings for Jackie Shroff in the Adda, as you mentioned in the last. अनुपम की है ना। हाँ एंड वो आई डू थिंक यू लव म्यूजिक। मी, दिलीप कुमार एंड Do you नूतन love? का। Do you, do you love? So sweet, like especially being in his own voice, you know. या That's like, yeah, बड़ा adult. बड़ा कठिन का ये प्रश्न है भैया, आए बारंबार इस उम्र Uh, में भी पूछे बीवी क्या करते हो क्या रहते हैं। ये जब हम उस उम्र में जाएंगे आई थिंक समवेयर कोई फैमिली फंक्शन में मेरे को रिपीट करना। yeah. Yeah, I mean, like, see, at that age, like, what are you doing to rijao your wife? It's like, you know, through songs or through these lovely words. You're not getting impressed by flowers or chocolates at that age. So it's like, you know, that chudiyon ka, like when once she loses her voice, which is like Dilip Kumar versus, Dilip Kumar and Nutan ji being the couple in the film. When she loses her voice, how is she communicating? Another cinematic moment or liberty that we're talking about कि उनको नूतन जी जब वो अपनी चूड़ियों को खनकाती है तो he understands on the अंडरस्टैंड व्हाट other इज line कि ये क्या बोलना चाह रही है. So again, yeah, both of them and songs. We were talking about the songs. So yeah, songs. I please. mean, more than songs, I just want to go lyrics. I think Yes. it was penned by Anand Bakshi. Okay. Anand Bakshi. Yes, it is. It is I think Anand. Anand Yes. Bakshi has given some superb lines. उनके बारे में इतना तो मेरे जाना नहीं है, but I was just listening to एक podcast था जहाँ पे करण जौहर was talking about his sitting with Yash Chopra while they were making डर movie. Okay. तो डर के बारे में they just wanted to define कि किस तरह इसका कैरेक्टर लिखेंगे, किस तरह शाहरुख खान को। तो उन्होंने बोला सिर्फ एक लाइन में मैं आपको दूंगा जहाँ पे ये कैरेक्टर जो ये रोल है ये शाहरुख खान कैरेक्टर उसका डिफाइन हो जाएगा। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। जिस Mm, लिटरली गेट गूज़बम्प्स यार, सोचो तो। true. It's a तू story in हाँ itself. कर। Like you, and then you हाँ revolve the story around that. Yeah. तो स्टोरी इन इटसेल्फ के इतना डीप कौन सोच लेता है यार, इतना Yeah. डीप। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, सिंपल। तो आई थिंक ये लिरिक्स जो भी थे इसके कर्मा के, आई थिंक ये सॉन्ग आई वाज
so happy. Recently I visited वाघा बॉर्डर जहाँ पे ये गाना प्ले करा था, Okay. दिल दिया है जान भी देंगे. तो Wow. I really liked it. I think they were playing so many songs right before that actual जो ceremony start होता है उनका Yes. flag Yes. hosting का, तो ये होता है वहाँ पे. तो every day they play. This is one of the songs along with border वाला song, along with देशभक्ति song. But when this song was got played, I really liked it. I think music, I think somewhere अपना ये सुभाष घई का भी ना ये बहुत Music उसका क्या sense. बोलते हैं, आई थिंक वो म्यूजिक सेंस, और ये जो हम जो डिस्कस करते हैं ट्यून यूज करना अगेन एंड अगेन Yes. इसमें, दिल दिया है आ रहा है, राम लखन में मेरे जो अनमोल रत्न, ऑल ऑफ सडन कभी कहीं ना कहीं से प्ले होना शुरू हो जाता है. एंड खलनायक में और वो जो म्यूजिक वो तो रह गया था दिमाग में. Yes. तो ये हीरो अलग अलग सीन्स हीरो भी का यूज ट्यून भी कर. काफी हाँ, पॉपुलर था, हीरो का ट्यून, है अभी भी। मेरी जंग का तो गाना, मेरी जंग का तो गाना क्लाइमेक्स में भी शुरू हो जाता है. ये वो आई थिंक म्यूजिक, वो प्रॉपर सिटिंग होती थी शायद, और लिरिक्स भी मैं आगे आगे पूछा है कि ये चाहिए. ऐसा नहीं है कि चलो बना दिया, कहीं पे गाना डालना है डाल दिया. जहाँ पे ना कंप्लीट डेडिकेशन के साथ बना है. मोर ओवर ना, इफ यू लुक एट सुभाष जी के मूवीज बैक टू बैक रिलीज में, स्टार्टिंग फ्रॉम कल्चरल, ही Kali. हैड नॉट हैड Yeah. एनी ब्रेक ऑफ लाइक 2 years या मैक्स 2 years हुआ होगा. तो इतना टू बैक काम करना और बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स है. ऐसा नहीं कि लाइक अगर वी डिस्कसिंग अबाउट डेविड डेविल्स मूवीज, कि ऐसा डेविड डेविल की Yeah. मूवी कोई वेट नहीं करता. Hit and अरे आ miss. रही ठीक है, आ गई फिर हिट हुई फिर जाके अच्छा बनती है. ऐसा नहीं कि उसका मूवी आ रहा है वेट करना है. वी यूज्ड टू वर्क ऑन बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स. सिमिलर केस सुभाष भाई. सुभाष भाई हैज वर्क बैक टू बैक अंटिल राम लखन, सॉरी, खलनायक. आई थिंक 93 में खलनायक आता है, देन ही टेक्स अ 4 years gap. He produces Then he comes with Trimurti, Tal, and right? Yeah. no, he comes with Pardes. Of course, yes. Then he comes with Pardes. Then he Yes. comes with Pardes. And I think itna, and moreover, he, like you said ना, डायरेक्टर तो कमाल का था. And क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि दिलीप कुमार को जाके in a span of 10 years, starting from Yes. 84 to 90, early 90, सुभाष भाई जाके कन्विंस करना अपने नरेशन के साथ to get Dilip Kumar on board on Yes. three Three big movies. projects, Big projects. Vidhata, Yeah. Karma, and Saudagar. I think hats Yes. off, yeah. I think dedication तो रहा है. And जो भी उनको uplift मिला है मूवी का हिट होने में, ब्लॉकबस्टर होने में, and music and lyrics. ये एक्चुअली दिलीप कुमार के साथ एक और मूवी प्लान की थी सुभाष घई की. Okay. सुभाष घई थे शायद. तो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान, ये तीनों के साथ एक अच्छा, प्रोजेक्ट, या एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका. जो तीनों की डेट्स कभी मैच ही नहीं हो पाई, तो वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं. आई थिंक बिफोर परदेश वो पीरियड के बीच में होने वाली थी ये, आफ्टर त्रिमूर्ति एंड बिफोर परदेश. Trimurti. मतलब मेरे लिए तो, मैं देखना चाहता था अगर ये तीनों तीन जनरेशन Yeah, के सुपरस्टार्स एक साथ आते तो, Yeah. एंड डायरेक्टेड बाय सुभाष घई, तो इट वुड हैव बीन it ब्लॉकबस्टर. would have been like super. I think I liked it when they came on Filmfare वाला cover ना, that magazine. या I still have it. Yes. वही एक जबरदस्त था. And also to be relevant for, we say that like now the directors, they don't have a very long age, or they're just making like formula films कि भाई क्या चल रहा है उसके हिसाब से. And earlier it used to be the opposite कि भाई हम बनाएंगे आप देखो as an audience कि भाई हम क्या present कर रहे हैं. So for Subhash Ghai, from Kali Charan to Tal, or a little bit after that, like with Kisna also, it was directed by him, if I'm not wrong. या Right? So it's like 2 decades or 2.5 decades of being relevant and producing, like directing and writing such mega movies. We're not talking about even like coming back to music. These are like larger than life. And I think Subhash Ghai was the one who came up with the fact that कि जब कर्मा release हो रही थी, it was also the, आपने जैसे mention किया, like VHS का दौर आ रहा था, तो everybody was like wanting to watch VHS कैसेट में वो लोग movies देखते थे, and he wanted कि भाई थिएटर में लोग आए देखने के लिए मूवी. And that's why उन्होंने जब उनकी कई सारी फिल्मों की जब शुरुआत होती थी उस टाइम पे, वो पर्दा छोटा कर देते थे स्क्रीन साइज का कि भाई इसमें देखो मजा नहीं आएगा, and then he used to expand the screen. So that is his vision कि भाई ओके हमको पैशन है, आप देखने आइए, आपको मजा टीवी पे नहीं आएगा, आपको मजा सिर्फ थिएटर में आएगा. एंड दैट्स हाउ आई थिंक वो लाते हैं. जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक है, लाइक ए वतन का जो ट्यून या प्ले करता है, जो कोरस में जो मेल सिंगर्स का वॉइस आता है,
So that is also such like larger than life. You get hooked to it, you remember it, and especially one of the anecdotes or well, one of my favorite scenes of Air Watan Tere Liye is like Devi dancing to one of the songs in Villain Ka Adda, and that is completely like another song, right? Yeah. Like Yeah. मैं जब से तुझे मांग लिया, or this is some another song which she's singing in front of Anupam Kher, who is the villain, Okay. and then something happens. She उनको पता चलता है कि उनको लगता है कि they have मेरे taken जो over. ग्रुप है वो आ गए हैं, and then Yeah, then suddenly the immediately she camera switches goes to on to her and she starts singing हर Dupatta and all करम that. अपना करेंगे. That is goosebumps, dude. That is goosebumps. That is big screen for me. एंड अगेन लाइक पीपल, हम लोग जो बोलते हैं कि ओटीटी ये सब दुनिया के साथ चलने की चीजें हैं, बट व्हाई पीपल कीप सेइंग अगेन एंड अगेन कि सिनेमा का मैजिक कभी जाएगा नहीं. इट्स बिकॉज ऑफ सच मोमेंट्स दैट यू होल्ड ऑन टू, एंड व्हाई डू रिमेंबर देम. सो या, हैट्स ऑफ टू आई थिंक वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. ही आल्सो हैड हिज फर्स्ट फिल्म. फर्स्ट सीन से बिल्डअप किया था वो सॉन्ग, इतने बार सुन चुके थे यस. हम बीच बीच में, तो एंड में वो गूजबम पॉइंट आ गया था या. सबको, बिकॉज वो कनेक्ट हो गया था एंड तक कि पूरा 3 घंटे का मूवी है. सो यस. स्टार्टिंग से ही वो सॉन्ग चल रहा है, एंड एंड में जब श्रीदेवी वो गाती है एंड वो क्रूशियल पॉइंट पे, तो वो मोमेंट अमेजिंग. क्रिएट हो गया था सबके साथ. सुभाष घई का since we're discussing about उनका जो इतना immense contribution होता है, इसी ने की मूवी उठा दिया, बना दिया, सब्जेक्ट चलो छोले है, रीमेक कर देते हैं, डायरेक्शन बिग, ऐसा नहीं कि एक मोस्ट ऑफ द सीन्स ना ऐसा नहीं रहेंगे कि चलो एक रूम में शॉट कर लिया, तो यस. देयर इज एन ऑप्शन फॉर हिम टू डू सो. ही मेक श्योर के लैंडस्केप बड़ा आ रहा है, एंड इवन द सीन वेयर ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, एंड अगेन ये गाना रिपीट होता है वहां पे, जो या. तीनों ही could have easily done कि चलो उनको एक हॉस्पिटल में एक ऐसे ही स्टूडियो में बुला के कर देंगे, बट द प्लेस व्हाट ही इज चूजन, उतने पहाड़, और वहां पे एक बंदा सीढ़ियों पे बैठा है, एक बंदा वो कॉरिडोर पे खड़ा है, और एक बंदा तारा सिंह स्टैंड में द कॉरिडोर, वो सारे सीन बड़े बड़े दिखते हैं, एंड ये सारे बड़े सीन ना आपको बिग स्क्रीन में इफ यू हैपन टू सी देन या. यू लाइक इट. आई थिंक इन्होंने सौदागर में भी वो रिपीट किया था, बड़े बड़े पहाड़, एंड व्हेनेवर दिस बात कर रहे हैं वो एको होता है. यस. तो ये कहीं ना कहीं तो वो उनके दिमाग में रहा है कि अगर 70 mm का मजा देना है लोगों को, तो लेट्स नॉट रिस्ट्रिक्ट इन शूटिंग इंडोर या प्रॉब्ली सेट्स पे, लेट्स गो आउट. एंड उसके बाद वहाँ पे कश्मीर में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होने लगे, तो वहाँ पे सारे मूवीज बंद, शूट करना बंद हो गए. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर डैंग. डॉक्टर डैंग, लाइक आई कॉल्ड इट अदर डे, इट्स माय ऑब्जर्वेशन कि उन्होंने जबर, हमने मोहरा का जब डिस्कस करे तो मेरे को ये दिमाग में या. आया था कि हाउ इजीली would have added Amrish Puri, because Vishwakarma and Tridev had Amrish Puri in superb roles, uh, characters which are even more stronger than the main leads. करेक्ट. You श्रीदेव need ने, 3-4 people to kill one villain हाँ again. हाँ, आई थिंक क्लीशे नहीं दिखाना होता था, क्योंकि विधाता आमिर जब अमरीश पुरी को इतने बार देख गए थे तो सोचा चलो. एंड हैट्स ऑफ टू अनुपम खेर, क्योंकि लाइक यू फॉलोड सेकंड या थर्ड मूवी थी उनकी शायद, द वे ही पुल इट ऑफ, दैट टू इन फ्रंट ऑफ दिलीप कुमार. उनका जो द वन व्हिच मीनल हैड शेयर्ड द जीआईएफ, वो वाला जेल वाला. Yes. कितने परसेंट Dialogue तुम्हारा, exchange. Yeah. एंड ही इज एट सो ईज, चश्मा साफ कर रहा है, यस कितने बच्चे हैं तुम्हारे, Oh, then he yes. says कुछ तो करोड़. then he said नहीं, मैं हिंदुस्तान की जनसंख्या के बारे में, अपने तुम्हारे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड ऑल दैट. मेरे को फूल भी जो, मुझे फूल पसंद है, इसका पेंट चेंज कर दो. ये मतलब सो इज, लगा ही नहीं कि ये न्यू कमर है. एंड आई थिंक सुभाष जी को उन्होंने बोला था कि आई माइट go overboard with dialogue, say I'll not be able to deliver it, but again Dilip Kumar called him and said कि नहीं, you don't have to be nervous, तुम give it your best shot. Hats off, yeah, hats off. I think Anupam Kher as a villain, so I think ये मूवी में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी. इतने सारे True. दिग्गज, नसीरुद्दीन शाह, दिलीप कुमार, उनके सामने इनका जो डॉक्टर डैंग, जो थप्पड़ की गूंज वाला डायलॉग जो है, that stayed with the audience for a long time. डॉक्टर डैन को आज पहली
पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? Yeah, can anyone talk about some of the dialogues, because you guys seem to be having watched it more than me? So Yeah. like, any some of Well, the classic dialogues, just like one of the dialogues which you just said. I think one of the superb lines uh, where Nasiruddin Shah is trying to defend जैकी श्रॉफ एंड अमित कपूर की ये मोहब्बत है, इनको छोड़ दो। हाँ, देन दिलीप कुमार से नहीं चाहिए मुझे वो दिल पे आशिक जो अब माशूक का दामन थाम दे अपने हथियार फेंक दे। वाह, वाह। तो ही इज लाइक ठीक है, बिकॉज ही सो फर्म विद हिज मिशन के डॉक्टर डैंग को मारना है, एंड ये प्यार मोहब्बत के लिए देयर इज नो टाइम नहीं है, देयर इज नो रूम फॉर इट। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट एडिटिंग। एडिटिंग इनकी इतनी शार्प होती थी। yeah, आज के डायरेक्टर्स ना दे एंड अप मेकिंग अ मूवी जिसका रन टाइम 3.5 hours होता है, उसको बैठ के काटते काटते रहते हैं, क्योंकि आज की ऑडियंस इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है कि चलो थोड़ा भी पसंद नहीं आया तो मूव कर देता है। इट हैज हैपेंड विद मी आल्सो कि अभी फॉरवर्ड इतना आ गया है कि चलो आगे चलो, आगे करो आगे करो आगे, द एंटायर मूवी इज ऑन अ फिंगर टिप। बट बैक देन व्हेन यू हैड नो ऑप्शन टू स्किप, yeah. वेयर यू हैव टू वॉच एवरीथिंग, फास्ट फॉरवर्ड द होता था। सॉन्ग्स। बट हाँ, फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन था VHS पे, बट उसको एफर्ट लगता था कि जाओ तुम आगे बैठ के वो प्रेस करो और थोड़ा वो आगे चला जाएगा। एंड इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग ना अगेन एंड अगेन, रिवर्स फॉरवर्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका टेप खराब हो जाए। तो वो भी डर होता था कि नहीं Yeah. यार, वो तो टेप जो है वो तो हमारे लिए प्रसाद है, इसको नहीं करते, Oh इसको my God, किसी yes. कहीं सेफ को रखते हैं। तो इतने 3 घंटे की मूवी में ऑडियंस को बना के रहना फिर विदाउट एनी डल मोमेंट, आई थिंक दैट्स आई थिंक एडिटिंग। And Dan Dano, there's a character, there is a side villain, the guy who appears at Dan Dano, that the guy who has green bluish eye and you turban, right? In this Karma हाँ, movie, वो the one कैदी। who saves Nutan. So ही that character is हाँ, also like श्रीदेवी। he's one of the villains in so many movies that we probably not know his name, but we know his face, like 80s, early 90s, or like we were talking about Rajiv Rai and Subhash Ghai movies, so he's there somewhere saying a hi in the background, or probably one of his only positive characters. हम लोग उसको villain की तरह देखा है, मतलब he's one of the goons. बिकॉज़ वन मोर सीन दैट जैकी श्रॉफ गोस टू मीट, वो डबल रोल का प्ले करती है श्रीदेवी कि ये Yes. सीता हम्म। ऐसा कुछ। तो राधा, तो देन राधा ही रीता। टॉक्स अबाउट के हाँ Yeah. राधा, तो तुम्हारा मूवी कौन सा अच्छा, नहीं नॉट मूवी, तुम किस गॉड के भक्त हो। देन से कृष्ण जी, देन से नो मैं राम की भक्त हूँ। देन वो बोलता है मैं भी राम का भक्त हूँ। देन से नहीं ये सब छूट मेरा, मैं तो संतोषी माँ की भक्त हूँ। तो संतोषी माँ Yeah. मैंने कितने बार देखी वो मूवी। देन गोस टू संतोषी माँ सुपर हिट 25वीं चली थी। आई थिंक वो मूवी बहुत ग्रेसफुल है, द Yeah. काइंड ऑफ मनी दे हैव मेड या विद संतोषी माँ वाला मूवी। तो आई People थिंक उसका don't know मूवी about that movie. Like, when you mention this movie का नाम, like ये कौन सी movie थी, कब ये आई कौन थी, सी but मूवी। yeah, the reference of that movie in Karma, I mean, like, imagine how big it must be. What I have heard about that movie, okay. देखो यार ये ऐसा, जब when I'm talking about all this ना, it's not like I've Googled it, ये हमारे मेरे बचपन से डिस्कशन हुआ है मेरे घर पे। उस मूवी को ना लोग चप्पल उतार कर थिएटर में गए हैं देखने के लिए। कैन Yes. यू यस इमेजिन? यस। नेक्स्ट Yeah. लेवल यार। कहाँ है ऐसे लोग? आई सो विश वी कुड गो बैक एंड स्टे इन दैट एरा यार। Yeah, अभी I mean, this innocence of innocent era, clean era, yeah, just out of purely नहीं, out वैसे of your फिल्म मेकर्स emotion. भी नहीं है आजकल, जैसे सुभाष घाई, True. राजीव राय उस टाइम के, मतलब डेविड है धवन फॉर तो दैट सेक। थोड़े थोड़े गिनती के हैं। आई थिंक लाइक वी कॉल्ड इट फराह खान शुड कम बैक, शुड डायरेक्ट या फ्यू बट दे आर मूवीज। नॉट कमिंग Yeah. बैक ना। इरान। अभी सुभाष घाई यूज्ड टू मेक मूवी एवरी 2 years, और मतलब इतना हम्म। गैप नहीं होता था। अभी राजू नहीं अरानी होगा ऑल्सो आई टेक्स 4-5 years टू मेक अ फिल्म। 4-5 years। मतलब 4-5 years बहुत लंबा गैप हो जाता है। बहुत लंबा गया था, बहुत लंबा And गया। it's kind of also ki, like someone like Farah Khan, who we know can make good commercial movies. हर साल कुछ ना कुछ news आता रहता है और उस पे कुछ होता नहीं है. Then as an हम्म। audience, as a movie lover, also feel like ठीक है यार, मतलब ठीक है।
Please do it Like if you just have to add, do it. I'm telling you, Don't just tease the add another audience. 3 4 years to it. If she doesn't come back now, then she's gone. सुभाष घई भी को ले लो तो सुभाष घई भी ऐसा नहीं है कि उसके खुद की स्टोरीज थे. कर्मा वाज लिफ्टेड फ्रॉम शोले, Surely. एंड फॉर दैट मैटर रामलखन वाज फ्रॉम अपना क्या बोलते हैं, दीवार एंड सुभाग, बोथ क्लब टुगेदर, कि ये भाई हम्म, अच्छा है, ये भाई अच्छा नहीं है. एंड True. खलनायक इज लाइक Yeah. कंप्लीटली रामायण स्टोरी. रावण Yeah. चला जाता है, सीता या जाती है वहां पे, and all that. वही है. Yeah. बट द वे दे यूज्ड टू प्रेजेंट, सुपर. समझ ही ऑफ कैरेक्टर्स आई भी थिंक. कैरेक्टर्स भी अच्छे बनाते थे ना, लाइक खलनायक में संजय दत्त का जो कैरेक्टर था, एंड इवन राम हम्म. लखन में सारे कैरेक्टर्स थे. हाँ, तो कैरेक्टर्स की वजह से भी वो स्टोरी, इवन इफ इट्स पिक्ड अप और इट्स अ रीमेक, तो वो कैरेक्टर्स की वजह से वो स्टोरी कैरेक्टर से चल इंटरेस्टिंग हो जाती है. जाती थी. हाँ, इंटरेस्टिंग है. Correct. एंड द डायरेक्शन है, डायरेक्शन आई थिंक वो पूनम ढिल्लों का जो बचाने जो जाते हैं, वो जो एक्शन पीस है, आई थिंक काइंड ऑफ को बॉय का उन्होंने लगाया है कि वहाँ पे एक ये है, क्या बोलते हैं वो, कुआं है जहाँ पे शी इज अबाउट टू जंप, एंड वो Yeah. या उठता है, फिर उसे मारता है, सारे बच्चे आ जाते हैं, वो इस कश्मीरी जो बड़े बड़े पहनते हैं वो ठंड के लिए, एंड एवरीवन इज चीयरिंग ऑन कि नहीं तुम मारो 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 करके, फिर ये तीनों मिलके मारते हैं. आई थिंक सारे वो रियल लोकेशंस और वो जो एक्चुअल फाइट पे, आई डोंट थिंक दे हैव यूज्ड बॉडी डबल वो ऐसे जंप करने के लिए, जहाँ पे वो किसी को फेंकता है, वो जाके मुर्गियों के इसमें गिर जाता है अगेन. Yeah. सब वो सारा फाइट सीक्वेंस है ना, जबरदस्त है. Two things about coming to the climax of Karma. If anybody would like to talk, one of my, I mean, one of the thing is that the jail which they created, which was one of the biggest, the jail was a set which was only created for that movie, and it was destroyed after that movie. And second thing, like how Nasruddin Shah's character dies in the movie. Jackie Shroff हम्म. and Anil Kapoor, they all three are together in a truck, एंड उनको पता है कि यहाँ पे कुछ स्टोरेज का लोकेशन है, वो लोग ट्रक में बैठे होते हैं, दे एंटर कि भाई हम लोग इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे. वो बोलते हैं कि नहीं आप लोग चले जाओ, मैं जाऊंगा, आई डोंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक टू, और मैं ट्रक लेके आगे जाऊंगा. दैट इज ऑल्सो लाइक यू बिल्ड अप अ कोई कैरेक्टर. इतने कोई सारे आगे होते पीछे हैं. नहीं है हमारा. सॉरी. कोई आगे पीछे नहीं है मेरे, तुम्हें या जाओ, मेरे एग्जैक्टली. दोस्त ने सो तुम्हारे जिंदगी बना दी है. आई आई थिंक वो मीन सीन में भी ना, व्हेन ही पुशेस बोथ दीस गाइस, वो जो या चलती हुई ट्रक से गिरते हैं ना, वो शॉट भी रियल है. द वे वो चलती हुई गाड़ी से पुश करना और वो भागती गाड़ी, एंड या डेफिनेटली वो तो मूविंग कैमरा होगा कि सुभाष के सामने कैमरा लगाया है और वो आ रहा है, एंड वो स्पीड भी ऐसा नहीं कि थोड़ा फास्ट कर दिया, डिसेंट स्पीड से आ रहे हैं वो. ट्रू. सिमिलरली शोले से क्या था कि शोले में अमिताभ बच्चन सैक्रिफाइस करता है, वो सिक्का उड़ा कि तुम चले जाओ, आई स्टे बैक. या आई थिंक वही सीन हम्म. वहाँ पे भी क्रिएट हुआ था. आई थिंक यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो यस. गई. या वे दोनों को पुश करके, फिर वो क्रुशियल मोमेंट पे, मैंने अबाउट टू हिट दैट कंट्रोल टावर से जहाँ से बारूद आ रहा है, वो फिर दिल दिया है, वो हाई ओ माय पिच में गॉड. गाना आता या है, देन द ब्लास्ट, एंड दिलीप कुमार भी वहां पे दिखता है, देन ही इज आल्सो लाइक सैड, अगर उसे कैसा पता लगा कि यही मरा है, बट हाँ, एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज ही लाइक इज चलो ऑल्सो माफ कर दिया, रिएक्टिंग. माफ कर दिया. ही इज आल्सो रिएक्टिंग कि हाँ Yeah, अच्छा he's वैसे वो somewhere मर गया, else. He's completely ये different. क्या, He's in the jail, or these guys are wanting to bombard the ये location. कहीं They पे है, एंड देन द वे अपना लाइक धर्मेंद्र से ना, गब्बर सिंह आ रहा हूँ मैं करके, द वे अपना अनिल कपूर उसका रुमाल लेके उसमें बांध मारता है. देता है. अरे यार पैसा वसूल, यार पैसा वसूल, paisa vasool. Yeah, like that's the पैसा kind वसूल. of a thing that you wait for wanting to watch. You know it's not real. You know it's all made up, but that's why you go to the cinemas. Yeah, I mean hats off to Subhash Ghai as well. कि ये मूवी के बारे में इतना इतना जो चढ़ाया है, इट्स एक्चुअली वर्थ वॉचिंग वंस इन Yes, फिनिश, एंड 3 hours आई एम टेलिंग यू, नॉट इवन अ सिंगल डल मोमेंट, yes, not even a single dull moment. I think we should have spoken about the junior artists, not junior artists, the ones जो actual दिलीप कुमार के बेटे होते हैं, जिनको मार दिया okay, जाता है. आई थिंक वो हम्म. भी कोई पंजाब के अनिल एंड सुनील. सुपरस्टार थे. हाँ, अनिल एंड सुनील. I think the elder one, he was one of the big stars in Punjab back then. okay. तो उनका भी कैरेक्टर अच्छा लिखा गया है. एंड त्रिपाठी ऑल्सो इज वन ऑफ द फेमस, वो जो पॉलिटिशियन होता है, द वन हु हेल्प्स मी टू या find these guys, no? And Mukri,
the one who gets killed. I think Yeah. in their early days, Dilip Kumar और उनका combination बहुत रहा है. They were there in Ramu Shyam also. ये sidekick या आई होता है, थिंक like how we have मुकरी Shahrukh के साथ उनका लास्ट फिल्म था ये, last आफ्टर film हैविंग था सो ये. Yes, मच हिट पेयरिंग so लाइक many years. सपोर्टिंग एक्टर का. आई थिंक Yes, इट्स अ Srinath. ट्रू ट्रू ब्लू बॉलीवुड फिल्म. अगर हम बॉलीवुड Hmm. मूवीज की बात करें तो बॉलीवुड इज लाइक दीवार, शोले, कर्मा, राम Hmm. लखन, करण अर्जुन, वो जो फ्लेवर आता है बॉलीवुड का. सो कर्मा Clever फिट्स आता परफेक्टली इनटू दैट. लाइक म्यूजिक भी Wow. है, एक्ट्रेस एक्टर्स सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, विलन है. पावरफुल है, एंड मल्टी स्टार कास्ट है. तो वो सारी चीजें, Multi-star cast. डायलॉग बाजी है, Yeah. नेम लाइक सारे, इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस. सो आई थिंक Ticks True all ट्रू the that. ब्लू boxes. बॉलीवुड फिल्म के लिस्ट में ये कर्मा वी कैन इंक्लूड. And I guess with that, we kind of conclude this session of talking about one of our another favorite films, Karma. Hope you guys liked watching us, and हम लोग ऐसी movies के बारे में बात करते रहेंगे. And that's something which I've said always कि हम लोग यहाँ पे हैं movies के बारे में वो बातें करने के लिए जिससे जो हमें हमेशा बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर अच्छा लगा है, and not to bash the movie or troll the movie. So I hope you guys support us, and you enjoy with us in this journey. So thank you. Yeah, and let us know in comments about your favorite scenes or favorite dialogues from the films which we might have missed, and also suggest us which film next you want us to Yes. discuss. Yeah. Thank you. Great then. Thank you so much, everyone. Bye.